अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल सोशल मीडिया और दीगर फोरम्स पर सऊदी अरब के मौजूदा हालात के तनाजुर में बहुत सारी बातें पाई जा रही हैं। कुछ लोग तो सऊदीया के इन हालात को और इन हरकत को सऊदीया की तबाही का पेश खैमा करार देते हैं, तो कुछ लोग सऊदीया का दिफा करते नजर आते हैं। आज हमारे साथ MSO स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब मोहतरम शेख मकसूद अहमद हफिज़हुल्लाह ताला फाजिल मदीना यूनिवर्सिटी। शेख मकसूद साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का। शेख साहब, आप हमें इस हवाले से बताएं कि हमारा एज अ मुस्लिम सऊदी अरब के हवाले से क्या मौक़िफ़ होना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा व बाद। जी शेख मुजीब साहब, बहुत शुक्रिया आपका, बारकल्लाहु फीकुम। देखिए, सबसे पहली बात ये है कि हम ये तस्लीम करते हैं कि हमारा दीन वो दीन है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 1400 साल पहले मुकम्मल कर दिया था। आज से 1400 साल पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये फरमा दिया था कि अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। दीन की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तकमील कर दी। तो उसके बाद हमारा दीन किसी हस्ती या किसी जमात, किसी ऑर्गेनाइजेशन या किसी मुल्क के आमाल की वजह से बदला नहीं जा सकता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिस चीज़ को हलाल करार दिया है वो हलाल है, और जिस चीज़ को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हराम करार दे दिया है वो चीज़ हमारे लिए हमेशा हमेशा के लिए हराम है, खा पूरी उम्मत मिलके उसे करना शुरू कर दे। मौजूदा हालात में सऊदी अरब की तरफ से जिस किस्म की चीज़ें सुनने को मिलती हैं, बतौर मुस्लिम वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा परेशानी का बायस हैं। कुछ इस किस्म की बातें सुनने को मिलती हैं कि वल्लाह दिल दुखता है, बतौर मुस्लिम तकलीफ़ होती है हमें कि हमारा उम्मत मुस्लिमा का जो मरकज़ था वो उन बुराइयों में मुलव्वस होता चला जा रहा है जिसमें उस मरकज़ से पहले पूरी उम्मत डूबी हुई है। हम पाकिस्तान के रहने वाले हों या दीगर मुल्कों के रहने वाले लोग, हम खुद उन बुराइयों में मुलव्वस हैं जिनमें अब हमारा मरकज़ जो अब तक इन चीज़ों से बचा हुआ था, हमारा मरकज़ भी अब उन बुराइयों का शिकार हो रहा है। मेरी बात का खुलासा यही है कि इस तरह के काम सऊदी अरब करे या पाकिस्तान करे, पूरी उम्मत भी मिलके ये काम करना शुरू क्यों ना कर दे। मौसीकी, बेपर्दगी, बेहयाई, ये सारी चीज़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हराम करार दी हैं, नाजायज़ करार दी हैं। ये चीज़ें नाजायज़ थीं, नाजायज़ हैं, काबिल मज़म्मत थीं, काबिल मज़म्मत हैं और काबिल मज़म्मत रहेंगी। दिली तौर पे सऊदी अरब से हम मोहब्बत करते हैं इस वजह से कि सऊदी अरब ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौहीद के लिए, अल्लाह के दीन की नशर व इशाअत के लिए, हरमैन की खिदमत के लिए बेपनाह कुर्बानियाँ दी हैं, और बहुत सी खिदमात हैं इस्लाम की तरवीज के हवाले से, इस्लाम की खिदमत के हवाले से। लेकिन इस मोहब्बत का मतलब ये नहीं है कि हम सऊदीया के किसी खिलाफ शरअ काम को सपोर्ट करेंगे। अच्छा शेख, वहाँ पर जो किबार उलमा मौजूद हैं और इसी तरह लजना दाइमा की कमेटी है बहुत बड़ी, वहाँ पे भी बहुत बड़े शयूख मौजूद हैं उस कमेटी में। तो सऊदीया की मौजूदा सूरत हाल को सामने रखते हुए वो किबार उलमा, किबार शयूख वहाँ अपना क्या किरदार अदा कर रहे हैं? जी शेख मोहतरम, गुजारिश ये है कि सऊदी अरब में उलमा की हुकूमत नहीं है। सऊदी अरब में हुकूमत करने वाले लोग और हैं, दीनी मामलात को हैंडल करने वाले लोग और हैं, उलमा मौजूद हैं और बिलाशुबा बहुत बड़े और किबार उलमा मौजूद हैं। उन उलमा की बहुत सी खिदमात हैं, लेकिन जिस तरह हमारे यहाँ पाकिस्तान में आप देख लें किस कदर बेहयाई मौजूद है, ये फिल्म इंडस्ट्री मौजूद है, और वो सारी चीज़ें जिनका हम सऊदीया में मौजूद होने की हम मजम्मत करते हैं, वो चीज़ें उनसे कहीं ज़्यादा यहाँ हमारे पास मौजूद हैं। हमारे यहाँ भी उलमा मौजूद हैं।
अगर हम इस मुआशरे में रहते हुए ये समझते हैं कि हमारे उलमा का इन चीज़ों के खिलाफ कोई किरदार मौजूद है, तो वो मुआशरा जो अब तक इन सारी चीज़ों से बचा हुआ था, हम कैसे ये कह सकते हैं कि सऊदीया के उलमा दीन की खिदमत के हवाले से कोई काम नहीं कर रहे। अब तक सऊदीया उन तमाम बुराइयों से बचा हुआ था जो बुराइयां हमारे मुआशरे में आम हैं। अब तक सऊदीया का इन चीज़ों से बचा हुआ होना ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत के बाद उन उलमा की खिदमतों और उनकी मेहनतों का नतीजा है, जिन्होंने जो बादशाहों के पास भी जाते हैं और इन्हें मुनासिब अंदाज में, जिस अंदाज में उलिल अम्र को समझाना चाहिए, उस अंदाज में उलिल अम्र को समझाते हैं। बल्कि आपने इस तरह की वीडियोस बहुत सी देखी होंगी। सऊदीया के जो हुक्मरान हैं वो उलमा की कदर करते हैं, उनकी इज्जत करते हैं। बल्कि रिसेंटली आपने देखा जो शेख अल हैदान फौत हुए हैं, उनके वो हॉस्पिटल में हैं और मलिक सलमान खुद उनकी तीमारदारी के लिए तशरीफ़ ले गए हैं। जी बिल्कुल। तो वो उलमा की कदर करते हैं, लेकिन जिस तरह हमारे यहाँ जो बात उलमा कह दें, हम भी ये समझते हैं कि फौरी तौर पे उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो जाती। वो चीज़ जिस तरह कह दी जाए फौरी तौर पे उस तरह नाफिज नहीं हो जाती। इसी तरह सऊदीया के उलमा भी अपने तौर पे जिस कदर मुमकिन है वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हुक्मरानी करने वाले लोग बहरहाल और हैं। और सऊदीया के जो उलमा हैं वो जिस हद तक उनका किरदार उनसे निभाना मुमकिन है वो कर रहे हैं। जी शेख, आपने बहुत अच्छे तरीके से ये बताया कि सऊदी अरब के उलमाए किराम अपना किरदार अच्छे तरीके से अदा कर रहे हैं। तो शेख, फिर ये जो आजकल सऊदी अरब के हवाले से बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा पाया जा रहा है हमारी कौम में, और सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें वायरल की जा रही हैं, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? ये शेख साहब, यहाँ हमारे यहाँ एक मखसूस लॉबी है जो सऊदीया के खिलाफ मुख्तलिफ किस्म के प्रोपेगेंडे करती चली आ रही है। आजकल जो सऊदीया के हालात हैं, अगर आप गौर करें तो सऊदीया के हालात पे तबसरा करने वाले जो लोग हैं उनकी बातों में आपको दुख नज़र नहीं आएगा। हालांकि सऊदीया के जो मौजूदा हालात हैं, जिस अंदाज में बेहयाई को, म्यूज़िक को, नाच गाने को तरवीज दी जा रही है, इन हालात पे एक मुस्लिम को दुख होना चाहिए, एक मुसलमान को दुख होना चाहिए कि हमारी उम्मत का मरकज़ किन बुराइयों में पड़ रहा है। लेकिन आप ये देखें कि इन लोगों की बातों में, जो सऊदीया के मुखालिफ प्रोपेगेंडा कर रहे होते हैं, उनकी बातों में आपको वो दुख नज़र नहीं आएगा। बल्कि जिस तरह हम हमारे यहाँ मुआशरे में दुश्मन की किसी फेलियर पे या नाकामी पे खुशी का इजहार किया जाता है, कुछ इस किस्म का रवैया होता है इन लोगों का, जो सऊदीया के इन बुरे इक़दामात को बढ़ा चढ़ा के पेश करते हैं। मेरा कहने का मकसद कतई ये नहीं है कि सऊदीया के ये इक़दामात ठीक हैं, बिल्कुल गलत है। सऊदीया का हर वो कदम जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कुरान के खिलाफ है, हम कतई तौर पे कभी भी उसकी जो हिमायत है वो नहीं करेंगे। ज़रा मुनाफ़िक़त का लेवल चेक कीजिए। यही लोग जो सऊदीया में होने वाले नाच गाने की आपको मुखालफत करते हुए नजर आएंगे और इस बात पे बड़ी बड़ी बातें करते हुए नजर आएंगे, इन्हीं लोगों को आप देखेंगे कि यही लोग तुर्की में बनने वाले ड्रामे की तारीफ कर रहे होंगे। भाई, सऊदीया में अगर औरत नाचती है तो गुनाह है, लेकिन वही तुर्की के ड्रामे में औरत मौजूद है, क्या तुर्की के ड्रामे में औरत को देखना सवाब का काम है? जो म्यूजिक वहां पे सऊदीया में हराम है, क्या वही म्यूजिक जब तुर्की के ड्रामों में चलता है तो क्या उस वक्त वो म्यूजिक जायज हो जाता है? सिर्फ एक मजहबी मुनाफरत है, मसलकी मुनाफरत है, जिसकी बुनियाद पे हम बातों को बहुत ज्यादा उछाल रहे हैं। मैं कतई ये नहीं कह रहा कि सऊदीया का जो इक़दाम है ये छोटा है, बहुत बड़ी बात है, ये बहुत ज्यादा और बहुत बुरा इक़दाम है। और इसमें भी कोई शक नहीं कि बुराई जिस कदर मुक़द्दस मकाम पे उसका इर्तिकाब किया जाता है, उसी कदर उसकी जो शनाअत है, जो उसकी क़बाहत है, वो बढ़ जाती है। अल्लाह ताला ने मक्का मुकरमा के बारे में फरमाया है, वमन युरिद फीही बिइल्हादिन
नुज़िक़हु मिन अज़ाबिन अलीम। वहाँ सिर्फ आप इल्हाद का इरादा कर लें तो आप अज़ाब के मुस्तहिक़ बन जाएंगे। तो वहाँ पे जो बुराई का इर्तिकाब है वो ज़्यादा शनी है, ज़्यादा बुरा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वही बुराइयां आप किसी और जगह पे देखें तो वहां पे आप उसकी तारीफ करें और सऊदीया में वही चीजें मौजूद हैं तो वो आपको बुरी नजर आए। हमें बिल्कुल ये इक़दाम करना चाहिए कि सऊदीया को इन बातों से ऑफिशियली हम अपनी हुकूमत के जरिए सऊदीया पे दबाव डालें कि इन चीज़ों को रोका जाए। लेकिन मसला ये है कि वहाँ उन्हें कहने के लिए कौन जाए? क्या हमारे वो हुक्मरान जाए जो ये कहते हैं कि पाकिस्तान में जो 2022 है ये फिल्म इंडस्ट्री के एहया का साल है, जो ये खुशियां मनाते नहीं थकते कि इस साल हमने इतनी फिल्में बना ली हैं, इतनी फिल्में अभी हमने और बनानी है और हमारे बॉक्स ऑफिस पे ये कुछ होने जा रहा है, वो होने जा रहा है। कौन जाके सऊदीया को समझाए? क्या सऊदीया को उस मुल्क के बाशिंदे जाके समझाएं जिनकी अपनी बेटी कई साल उसी एक्टर के घर जाके रह के आई है जिसके सऊदीया में डांस पे यहाँ तूफान आया हुआ है? कौन जाके सऊदीया को समझाए? यही लोग जो उन्हीं एक्टर्स की फिल्में देखने के लिए लाइनों में लगे खड़े रहते हैं। उतना रश शायद इंडिया में उन एक्टर्स की फिल्मों में ना होता हो जितना हमारे यहाँ पाकिस्तान में होता है। कौन सी फिल्म है जो वहाँ पे देखी जाती है और हमारे यहाँ नहीं देखी जाती? और फिर एक मजे की बात, हमारे यहाँ जहालत का ये आलम है कि वो आपने देखा होगा सऊदी जो एक जुबा से पहनते हैं, सऊदी उसे थौब कहते हैं और हमारे यहाँ उसको अमूमन जुबा कह दिया जाता है। ये एक अलामत है हमारे यहाँ सऊदी होने की। अब वो जिसने पहना हुआ है वो सऊदी है, उसने जो गलत काम कर दिया वो सऊदीया के सिरे लगा दिया जाएगा कि सऊदीया ने ये काम किया। आपको सोशल मीडिया पे बहुत से लोग ऐसे नजर आएंगे जो ये कहते हैं कि सऊदीया में मंदिर बना के बुतों की पूजा की जा रही है। अब उन अल्लाह के बंदों को मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरब में जिसको फर्क का नहीं पता उसे आप क्या समझाएंगे, क्या बताएंगे उसको? आपके लिए जो मंदिर बनाने वाले हैं वो और हैं, सऊदी अरब और मुल्क है। बस एक बात जहन में बिठा दी गई कि सऊदीया बुरा है, यानी ये कि मंदिर सऊदी अरब वगैरह में नहीं बनाए, मंदिर सऊदी अरब में नहीं बनाए, मुत्तहिदा अरब अमारात ने बनाए हैं, वो भी गलत काम है, नहीं होना चाहिए। एक मुसलमान हुकूमत को कतई ये हक हासिल नहीं है कि वो मुसलमानों के पैसों से गैर मुस्लिमों की इबादतगाह बनाए। वहां पे मुत्तहिदा अरब अमारात ने बना दिया मंदिर, तो वो हम सऊदीया के खाते में डाल के सुबह शाम उसे लान तान करते रहते हैं। लेकिन पाकिस्तानी हुकूमत जो हमारे पैसों से गुरुद्वारा बना चुकी है, वहां पे हमारा क्या किरदार है? क्या किया हमने उसके लिए? हमारे पैसों से यहाँ पाकिस्तान में 200 मंदिरों की तज़यीन की गई, उनकी आराइश पे बेबहा पैसा खर्च किया गया। क्या किया हमने उसके लिए? यहाँ पाकिस्तान में पार्क की जगह जो सरकारी जगह थी आवाम के लिए थी, उसमें मस्जिद बन गई, तो हमारा फैसला आ गया कि मस्जिद को गिरा दिया जाए। लेकिन आपने कई एकड़ पे वो गुरुद्वारा बना दिया, उसके लिए तो हम कुछ नहीं कर सके। यही चीजें जब दूसरे ममालिक में बनती हैं तो हमें बुरी लगती हैं, वहां पे हमें बातें याद आती हैं कि वहां हमें वो एक्शन लेना चाहिए, उन्हें समझाना चाहिए या उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा करना चाहिए। वही चीजें जब हमारे पास मौजूद हैं तो यहाँ हम कोई नहीं बोलते। वहां जाके अगर एक्टर्स कोई परफॉर्म करते हैं तो यकीनी बात है गलत है, लेकिन उन्हें गलत कहने वाले वो लोग जो खुद अपना सबसे बड़ा जो सिविल अवार्ड है वो उन्हीं लोगों को दे रहे हैं जो नाचने गाने वाले हैं। तो हमें क्या ये कहते हुए शर्म नहीं आती कि सऊदीया में इन एक्टर्स ने जाकर परफॉर्म क्यों किया? भाई वहां भी गलत है, यहाँ भी गलत है। आप जिस चीज को वहां मना कर रहे हैं वह उसे जरा अपने मुल्क में भी तो रोके ना। हम पूरी उम्मत का गम हमें खाए जा रहे हैं और अपने मुल्क में हम इस चीज को देख नहीं रहे। ये दरअसल उम्मत का गम नहीं है। यहाँ हमारा रवैया यही है कि करप्शन तब करप्शन है जब मेरी जो सियासी पार्टी है उसके अलावा को बंदा करेगा। जब मेरी सियासी पार्टी का बंदा करप्शन कर रहा है तो फिर वो करप्शन नहीं है। जब मेरे मसलक का बंदा गुनाह कर रहा है, मेरे मुल्क का बंदा गुनाह कर रहा है तो गुनाह नहीं है। वो गुनाह तब बनेगा जब किसी दूसरे मसलक का बंदा करेगा। यही मसला है यहाँ भी। सऊदीया में जितने गुनाह हो रहे हैं जो अब शुरू हुए हैं, यकीनी बात है हम उनसे 100 गुना आगे हैं। अच्छा शेख, सोशल मीडिया पर कुछ खबरें इस तरह की भी गर्दिशें कर रही हैं कि
सऊदीया अरेबिया के जो मुंतज़िमीन हैं, जो हरमैन के जो इंतज़ामात चला रहे हैं, उनसे उन इंतज़ामात को ख़त्म करके मुस्लिम ममालिक की कुछ ऐसी मुश्तरका कमेटी बना दी जाए और हरमैन के जितने भी इंतज़ामात हैं उनके सुपुर्द कर दी जाएँ। तो आपकी इस हवाले से क्या राय है? जी शेख साहब, इस तरह के सवालात या इस तरह की बातें सोशल मीडिया पे देखने को मिलती हैं कि सऊदीया से ये सारे इंतज़ामात लेके सारे मुस्लिम ममालिक की एक मुश्तरका कमेटी बनाई जाए और उस कमेटी को ये सारे इंतज़ामात सौंप दिए जाएं। ये कोई सऊदी अरब की जागीर नहीं है, ये कोई सऊदीया के बाप की सरजमीन नहीं है। इस तरह की बेशुमार बातें की जाती हैं कि ये सब कुछ लेके मुस्लिम ममालिक की एक कमेटी बनाई जाए और उनके सुपुर्द कर दिया जाए। मुझे इस तरह की बातें सुन के हंसी आती है कि जो इस तरह की बातें करते हैं, पता नहीं वो ख्वाबो ख्याल की किस दुनिया में रहते हैं। क्या अभी थोड़ी देर पहले, थोड़ा अर्सा पहले पीछे चले जाएं, सऊदीया की हुकूमत से पहले अब सऊदी अरब को देख लें, उस वक्त तो सऊदीया का वहाँ कोई अमल दखल नहीं था। आप जानते हैं कि सऊदीया की मौजूदा हुकूमत से पहले यहाँ हमारे यहाँ जो लोग हज करने के लिए जाते हैं, शायद आपके इल्म में हो ये बात कि हमारे यहाँ एक रस्म बनी हुई है, जब किसी ने हज के लिए जाना होता है तो लोग उसे बाकायदा तौर पे मिलने के लिए आते हैं। इसके पीछे लॉजिक ये है कि इस हुकूमत से पहले, सऊदीया की मौजूदा हुकूमत है, इससे पहले वहाँ हिजाज के हालात इस किस्म के थे कि हुज्जाज को मार दिया जाता था। वहाँ मैदान अरफात में, मिना में हुज्जाज को मार दिया जाता था, उनका सामान लूट लिया जाता था। हुज्जाज अरफात के मैदान में प्यास से मर जाते थे। मक्का मुकरमा से कोई मदीना मुनव्वरा तक पैदल नहीं जा सकता था, रास्ता इतना खतरनाक था, रास्ते में लोग लूट लेते थे। क्या आप वापस ये हुकूमत उन्हीं को देना चाहते हैं? उस दौर से अब जो इस वक्त वहाँ इंतजामात हैं सऊदीया में, उनमें आप तब्दीली देखिए। सऊदी अरब ने इन इंतजामात पे किस कदर पैसा खर्च किया है, और ये सिर्फ पैसा नहीं खर्च किया, उन्होंने ये पैसा मोहब्बत से खर्च किया है। आप किन को इंतजामात देना चाहते हैं? यहाँ पाकिस्तान के लोगों को। पाकिस्तान में देख लीजिए, पाकिस्तान में आपके पास वजारत औकाफ के अंदर दरबार हैं आपके पास, आप उन दरबारों पे इंटर हो जाएं, जूता रखने के लिए आपसे 10-20 रुपए से कम आपका जूता नहीं वहाँ महफूज रहेगा। और बातें करते हैं आप हरमैन को लेने की, और बाकी इंतजाम देख लें। सऊदी अरब में चले जाएं, आपको हरमैन तो दरकिनार, सऊदी अरब में आपको हरमैन के अलावा किसी और मस्जिद में भी गल्ला नजर नहीं आएगा। ये सऊदी हुकूमत है जो सारे इंतजाम खुद कर रही है। यहाँ आपके ये आप बड़े बड़े शहरों के दरबार देख लें, वहाँ दरबारों पे आपको इंसानों के कद से बड़े बड़े गले नजर आएंगे, आपको पैसों के भरे हुए कमरे नजर आएंगे। हमारे यहाँ एक हमारे पास दरबार है, वहाँ बाकायदा कमरा मौजूद है जहाँ पे लोग नजराने डाल के जाते हैं। तो क्या यही काम शुरू करना चाहते हैं? क्या इस इंतजामी कमेटी बना के ये लोग ये चाहते हैं कि वहाँ सेन बैतुल्लाह में भी ऐसे ही बेहया और बेपर्दा और औरतें नाच रही हों जिस तरह यहाँ दरबारों पे जो कुछ हो रहा है? यहाँ पे म्यूजिक चल रहा होता है, साज बजाया जा रहा होता है, और बेपर्दा औरतें वो धमाल डाल रही होती हैं। मैंने खुद देखा, ये सुनी सुनाई बातें नहीं है, मैंने खुद देखा, म्यूजिक बज रहा होता है, कव्वाली की जा रही है और औरतें वहां पे डांस कर रही हैं। ये मुश्तरका कमेटी बना के आप इनको ये सब कुछ वहां करना चाहते हैं। और फिर सऊदीया की मौजूदा हुकूमत से पहले आप लोग जानते होंगे कि तुर्की में बैतुल्लाह के लिए गिलाफ बना के लाया जाता था। अगर आपको तारीख का इल्म हो, आपने कभी पढ़ा हो, तो इस्तांबुल से वो गिलाफ बैतुल्लाह तक जब आता था तो उसके साथ पूरा एक बैंड आता था, यानी वो वहां से शहनाइयां बजती आती थी, ढोल साथ होता था, और ये लोग वो गिलाफ बैतुल्लाह तक लेके आते थे। अब वही गिलाफ है, हर साल तब्दील होता है 10 जुल्हज्जा को, और बड़ी खामोशी से वो गिलाफ तब्दील कर दिया जाता है। कहीं अल्लाह रब्बुल इज्जत की कोई बगावत, कोई नाफरमानी, कोई म्यूजिक, कोई चीज इस तरह की नहीं होती। इंतहाई सादगी से, खामोशी से नया गिलाफ लाया जाता है और बैतुल्लाह पे डाल दिया जाता है। बस यानी ये कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि बस सऊदीया के इन मामलात की इस्लाह की ज़रूरत है
और जो मामला ठीक चल रहे हैं उनमें हमें अमल दखल नहीं करना चाहिए। देखिए, मैंने पहले भी यही गुजारिश की है कि हम बुराई को बुराई कहने से पहले हम उसके करने वाले को देखते हैं। जी। जो हमारा मुखालिफ है, जिसे हम अपना मुखालिफ समझते हैं, उसकी किसी एक बुराई की वजह से हम उसकी सारी खिदमत को नज़रअंदाज कर देते हैं। सऊदीया की हरमैन की खिदमत के हवाले से, इस्लाम की तरवीज के हवाले से इतनी ज़्यादा खिदमत हैं कि हम बतौर मुल्क इस्लाम के लिए अपने मुल्क में जो कुछ कर रहे हैं उसके सामने कुछ भी नहीं है। सऊदी हुकूमत के इतने बड़े बड़े कारनामे हैं इस्लाम की खिदमत के हवाले से। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप उनसे इंतजामात लेना चाहते हैं तो कम से कम पहले कोई ऐसा लेके तो आए, दिखाएं जो मुतबादल आपको सऊदीया से बेहतर ना सही, सऊदीया के पल्ले का कोई दिखा दें, उनके मुकाबले का कोई दिखा दें जो इन इंतजामात को सऊदीया के मुकाबल करके दिखा सके। जिस लेवल पे ये इंतजामात सऊदीया कर रहा है उसी लेवल पे करने वाला आपके पास कोई नहीं है। बहुत शुक्रिया शेख, अल्लाह ताला आपको बरकत दे, हमारे साथ रहिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।